बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों, रहमतों, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त आपके साथ हमारी टीम, हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों और सुंदस जमील के साथ देख रहे हैं, और यकीन के साथ और इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप खैर खैरियत से होंगे। और सबसे उम्दा बात यह है कि जो लाहौर में अगर हम बात करें तो फेस्टिवल्स का एहतमाम किया जा रहा है। अभी मैं जब ऑफ़िस आ रही थी घर से तो अल-हमरा आर्ट्स काउंसिल में जो पंजाब कल्चरल फेस्टिवल का एहतमाम किया गया है, एक बड़ी खूबसूरत महफ़िल सजी हुई थी, लोगों का आना जाना नज़र आ रहा था, गाड़ियाँ थीं, लोग पैदल भी जा रहे थे। इट वाज़ अ फीस्ट फॉर द आइज़। बड़ी खुशी होती है ख़वातीन और हज़रात, क्योंकि हमने ये वो दौर भी देखा है पाकिस्तान में बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस। ऑब्वियसली सिक्योरिटी सबसे पहले होती है। जितने भी मुल्क में लोग रहने वाले होते हैं उनकी जो जान है उसकी हिफाजत सबसे अवलीन तरजीह होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर कोविड के बाद कोविड के दौरान भी हमने देखा सारी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म कर दी गई थी। लेकिन वक्त के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह अब फेस्टिवल्स दोबारा होना शुरू हो रहे हैं, कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, और इस तरह के तमाम इवेंट्स के जो एक ज़माने में पाकिस्तान की और पंजाब की बिलखसूस जान हुआ करते थे, वो दोबारा से जो है उनका रिवाइवल हो रहा है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। अगर आप लाहौर में मौजूद हैं, और आज तो वैसे भी वीकेंड है, या आप लाहौर के आसपास हैं, तो ज़रूर ये अल-हमरा आर्ट्स काउंसिल में जो इवेंट कल्चरल जिसका एहतमाम किया गया है, जिसमें खाना भी है, जिसमें स्टॉल्स भी हैं, जिसमें मौसीकी का एहतमाम भी किया गया है, फ़ोक मौसीकी का, आप ज़रूर इसको अटेंड कीजिएगा। बहरहाल जी, आपका हमारा साथ सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए भी रहता है, और लाइव प्रोग्रामिंग है। तो आपके फेवरेट सितारे संडे वाली प्रोग्रामिंग में आपको मालूम है कि आपके फेवरेट सितारे हमारे साथ मौजूद होते हैं, और ऑन अ लाइटर नोट कुछ गुफ्तगू होती है। लेकिन खातिर क्या की जाए मेहमानों की, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है। तो शेफ़ नाजिश मौजूद हैं जिन्होंने तरबूज़ को काटा हुआ है और तरबूज़ पहले चखा भी है। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ये आप बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। ये आपने जुल्म नहीं किया वैसे मेरे बगैर चख लिया। आप भी चखने में चेक करी थी मीठा कितना है। यम्मी, बहुत मजे का लग रहा है। बहुत मजे का मीठा। और है ना, आजकल तरबूज जहाँ पे लगे होते हैं वो इतने प्यारे उन्होंने स्टैक किए होते हैं कि दिल करता है यार एक की बजाय 4 खरीद लो। हाँ, 4 खरीद लो। अच्छा, दूसरा ये कि आप इसका रंग देखें, ये मैं बहुत रेड है ना, इसका बहुत रेड है, मैं भी हाथ नहीं लगा सकती। वो एक मीम भी बनी थी, लाल है लाल है लाल है। ये देखें, ये दिखाएं शिराज भाई, आप कितना हंस रहे हैं, आपको मैं ये दूंगी, ये देखिएगा, इतना मजे का लाल। अच्छा जी, क्या बनने वाला है? अच्छा, इसके साथ वाटरमेलन मार्गरेटा बनाऊंगी, ठीक है। उसके साथ लजानिया के साथ मैं सैंडविच और थोड़े से फ्राइज बनाऊंगी। बिल्कुल ठीक है, संडे है, गेस्ट भी घर में आते हैं और बच्चे भी होते हैं, तो एंजॉय करें। ठीक है। मुझे वैसे देखने में तो चीजें कम लग रही हैं, बताया बहुत ज्यादा कुछ जा रहा है। अब ये कैसे होगा मुमकिन ये आप ही बताएंगी थोड़ी देर में, ठीक है? चलें। एंड यू लुक लवली इन दिस फ्रेंच टेल। हाँ, जीती ने खुश है। अच्छा जी, मेरी पहली मेहमान शख्सियत हरदिल अजीज, मेरी तो बहुत फेवरेट है, और इनके साथ ऑनर जब तक थोड़ी बहुत नोक झोंक ना हो ना तो मेरे दिल को सुकून नहीं मिलता। एक कल्बी राहत होती है ना, वो नहीं मिलती है। लेकिन बहुत ही खूबसूरत दिल की मालिक अल्लाह ताला ने सायरा नसीम को बहुत खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है, और इन्होंने जब अपने करियर का आगाज़ किया तो फिर फिल्म इंडस्ट्री का ये वो दौर है कि हर गाना अगर मैं कहूँ इनकी आवाज़ में फिल्माया जाता था, और गाना भी बजाते ख़ुद जो है एक ऐसा जॉनरा, एक ऐसा शोबा होता था कि फ़िल्म तो हिट होती ही होती थी, लेकिन सायरा के गाए हुए गाने इनफरादी सतह पे भी हिट हुआ करते थे, बैनुल-अक़वामी सतह पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए। आपकी अपनी है रेडियो पाकिस्तान, PTV, शी इज़ डन इट ऑल, हरदिल अजीज़ सायरा नसीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बहुत अच्छी लग रही हो आज। आपका प्यार। नहीं, आप हमेशा से अच्छी लगती हो, मगर आज खास ही कुछ बात है। वाकई में? बाद में पूछूंगी। बाद में? अभी नहीं ना, असल सबके सामने नहीं बता सकते। बाद में। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। यू लुक लवली। और सायरा की जो ये मैं फिर बाद में बताऊंगी कि सायरा अपना मेकअप और लुक हमेशा इन्होंने खुद अपनी की है, लुक्स वगैरह डिज़ाइन, जो सबसे उम्दा बात है। थैंक यू सो मच सायरा। अच्छा जी, मेरी अगली जो मेहमान शख्सियत हैं, कार्ड की तरफ इसलिए मैं देख रही हूँ कि कहीं ज़ेर ज़बर पेश की गलती ना हो जाए नासिर नकवी साहब के तलफ़ुज़, नाम के तलफ़ुज़ में। नासिर नकवी साहब का एक ऐसा नाम है जिसको बाइज़्ज़त अंदाज से ना सिर्फ जाना जाता है, माना जाता है, जर्नलिज्म की फील्ड का एक ऐसा जाना माना हुआ नाम, फिर रेडियो, फिर प्लेस PTV के लिए, और बिलखसूस इनकी जो खूबसूरत नेचर है जिसमें शाइस्तगी भी है, जिसमें वो शफ़क़त भी नज़र आती है कि ये आप
आपके अपने महसूस होते हैं जब आपकी इनसे मुलाकात होती है? अ लॉन्ग अवेटेड इंटरव्यू। इनकी मेरी मुलाकात ATV के ओनर, और ये मुझे कह लेने दीजिए, जब्बार साहब, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन सुम आमीन। उनके चैनल से मेरे करियर का आगाज़ हुआ था, तो तब से इनका और मेरा साथ है, एंड ही इज़ जस्ट लाइक फैमिली। वी हैव विद अस नन अदर देन नासिर नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सर? बहुत सी दुआएं। आपका प्यार। खालिद साहब कि आप साहबजादी हैं तो आप हमारी बेटी। ऐसा ही आपका प्यार सर, आपका प्यार, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, सामने मौजूद है, इतना कद लंबा है ना कि नहीं आज मैंने हील नहीं पहनी। आज आप लंबी लग रही है। आज मैं लंबी लग रही हूँ, शुक्र अल्लाह का। सायरा, इसके साथ नहीं खड़े होना बिल्कुल भी। नहीं, मैं तो पहले भी नहीं खड़ी हुई दूर ख़वातीन हज़रात, रिदा इज़ अ डार्लिंग। नौजवान नस्ल की नुमाइंदगी करते हुए शी इज़ डूइंग एक्टिंग माशाल्लाह से, मॉडलिंग भी, एंड पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क पे जब भी रिदा उमर को बुलाया जाता है तो ये आती हैं, और मुझे सबसे अच्छी बात इनकी सॉफ्ट स्पोकन नेचर लगती है। सो वी हैव विद अस नन अदर देन रिदा उमर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खड़ी तो हो ना, इधर आओ जरा मेरे साथ भाई। नहीं आज मैं छोटी लगूंगी, नहीं, देखिए। अभी भी लंबी लग रही है इतनी। ये देखना जरा। नहीं आज मैं छोटी लग रही हूँ। माशाल्लाह, नहीं छोटी नहीं लग रही, छोटी नहीं हाइट में कह रही हूँ। नीचे हो जाओ थोड़ा सा मेरे लिए। और नीचे हो जाओ। नहीं, अभी भी नहीं लंबी लगी। प्लीज बैठो, जीती रहो। ये हमारे मुल्क में ना, आपकी हाइट कितनी है? 5'9". हाँ, कल भी हमारी एक गेस्ट आई हुई थी, फरा थी, शी वाज अ सिंगर, वो भी 5'9 वाली लड़कियां बड़ी कम मिलती हैं। तो शादी जिससे होगी वो 5'10" होना चाहिए। हाँ वो लंबे हैं। 6 फुट से तो कम ना हो भाई। नहीं उन्हें बता दिए वो वो लंबा है। लंबे हैं। लंबे हैं? हाँ। शादी होगी तो ठीक है। लेकिन हसन भाई मौजूद है ना, मुझे लगता है ये 6 फुट के हैं ज़रूर। हमारे मुल्क में मर्द हजरात की हाइट होती है ऑन एन एवरेज 5'11" तो जाती है, 6 फुट होती है। अच्छा जी, मेरी अगली मेहमान जी, ये तो ऑन लाइटर नोट गुफ्तगू, मेरी अगली मेहमान शख्सियत, मैं हमेशा इनका इंटरव्यू करना चाहती थी, इनसे मुलाकात येस मुख्तलिफ चैनल्स पे ज़रूर हुई, लेकिन हसन मुराद साहब की बात करें, मल्टी टैलेंटेड। और मैंने हमेशा हसन साहब को ये कहा, कॉमेडी तो इन्होंने की, फिल्म इंडस्ट्री से इन्होंने आगाज़ किया, नेगेटिव रोल्स बेशुमार किए, पॉजिटिव रोल्स भी किए, टीवी स्क्रीन की जीनत बने, थिएटर किया, क्वालिटी थिएटर, मेयारी थिएटर किया। आपको हंसाने का, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाने का हुनर ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन इनकी शख्सियत का एक ऐसा पहलू है कि आप जब इनको अगर पहली बार देखें ना, तो आपको लगेगा कि ये कोई अफसर है, कॉमेडियन नहीं है ये। तो ये जो है ना, ये भी इनकी शख्सियत का, वो शिराज भाई भी हंस रहे हैं, ये बात मैंने इनको, जब मैंने पहली दफ़ा देखा था तब भी मैंने इनको कहा था कि आपको देख के ना 2 दफ़ा पहले सोचना पड़ता है कि आप कॉमेडी करेंगे, लेकिन ये हुनर इनको अल्लाह ताला ने अता फरमाया। हमारे साथ मौजूद है हसन मुराद साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कितना खूबसूरत लग रहा है कि आप इतना अच्छा बोल रही, लग रहा है कि कोयल जो है ना, उसकी सुरीली आवाज़ कानों में। तो आपके साथ रिश्ता भी ऐसा, बच्चे हैं हमारे, तो मेरा तो दिल चाह रहा कि आप बोलते रहें, है ना? और मैं खामोशी से सुनता रहूं। ये कितने बस तारीफ सुननी है उन्होंने। दिन हम लोग पता क्या आवाज़ें सुन रहे थे, कितने छोटा मुंडा सवेर का टिंड कलाई लभन नहीं दिया, फड़ी हूँ तो कि छत ना डिग पवे। अब यहाँ आके किस रिस्पेक्ट के साथ, किस इज्जत के साथ आप बोलते रहिए और हमेशा सलामत रहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं यहाँ पे ये ज़रूर बात करते हुए, हमारे जो मसीही बरादरी के बहन भाई हैं, आज ईस्टर मनाया जा रहा है, तो उनको दिल की गहराइयों से ईस्टर की मुबारकबाद। पूरी दुनिया में मनाया जाता है, लेकिन पाकिस्तान आपको मालूम है, और इसमें जो हमारे मसीही बरादरी के बहन भाई मौजूद हैं, उनकी खुशी में हम उनके शाना बशाना खड़े होते हैं। तो आपको दिल की गहराइयों से ईस्टर की मुबारकबाद हो। अच्छा जी, हसन सर आपसे ज़रा स्टार्ट करते हुए, फिर मैं सायरा की तरफ भी आऊँगी। हसन साहब, सर रेडियो से आगाज़ हुआ? जी हाँ, अच्छा, रेडियो पे थे अजीज़ुर रहमान साहब, निशात सॉरी अंजुम नासिर साहब, हाँ हाँ हाँ। हाँ, निशात अंजुम साहब, उन्होंने मेरा ऑडियो किया और फिर मैंने वहाँ शुरू किया, और जमील मलिक साहब, उनके साथ बहुत काम किया, रेडियो से शुरू किया। ठीक है। और ज़माने तालिब इल्मी में शुरू किया, ओके, यानी 50 साल बीत गए। अच्छा। माशाल्लाह। और सर आपका जो कॉलेज था वो दयाल सिंह कॉलेज? कॉलेज ओके, और ये कौन से सन की बात है जब रेडियो? 74-75 में मैं इस्लामी जमीयत तलबा को हरा के इलेक्शन जीता था, जब लाहौर में इस्लामी जमीयत तलबा हारती नहीं थी। ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा, अब जब आपने टीवी की तरफ रुख किया, ब्लैक एंड वाइट से वो कलर्ड का दौर आ रहा था, तो जो पहला रंगीन ड्रामा था जो पीटीवी की स्क्रीन की जीनत बना, उसमें आपने किरदार अदा किया सर? अच्छा वो सुबह मैं आपको ये बताऊं, बड़ा दिलचस्प वाक़या है। ना मैं सहाफ़त में खुद से आया हूँ, ठीक है, ना मैं इसमें एक्टिंग में खुद आया हूँ, कभी सोचा भी नहीं था। मेरा ड्रामेटिक क्लब से ताल्लुक़ था,
कॉलेज में, तो अतर शाह खान का एक ड्रामा किया, ओके तो मोहम्मद निसार हुसैन साहब देखने आए थे। ओके उसमें मैंने उनको रिसीव किया, बिठाया, ड्रामा किया। बाद में पूछने लगे वो लड़का कहाँ है जिसने मुझे रिसीव किया था। ठीक है। उन्होंने कहा वो मेन रोल वही कर रहा था। उन्हें नहीं पहचाना मुझे, मेरा गेटअप ऐसा था, मेरी एक्टिंग ऐसी थी। उन्होंने कहा वही है, जेलम के थे, वही है, तू इतने की करना पे टीवी आया कर। मैं कहा मैंने कौन पढ़न देता उसे, मेरा की काम टीवी थे। ठीक। नहीं तू मेरे को ला। तो उन्होंने मुझे मादने मोहब्बत, एक मोहब्बत 100 अफसाने का खेल था, अशफाक साहब ने लिखा था। ओके। डॉक्टर अनवर सज्जाद, ताहिरा नकवी उसमें मौजूद थे। ठीक है। उसमें मुझे पहला चांस दिया उन्होंने खुद बुला के। बिल्कुल सही। अच्छा, अब इसी को दूसरी बात करें, फिर मेरा ये एक तारीखी रिकॉर्ड बन गया कि फूल वालों की सैर अशफाक साहब ने लिखा, ठीक। और पहला कलर ड्रामा पीटीवी का, पहला कलर ड्रामा। पहला कलर ड्रामा खालिद उस्मान साहब वगैरह थे, मैं उसमें मौजूद था, निसार साहब की मोहब्बत में। फिर लॉन्ग प्ले शुरू हुआ, ठीक है। यानी ड्रामा 81 जो पाकिस्तान की तारीख में लॉन्ग प्ले का रिवाज डाला मोहम्मद निसार हुसैन। ठीक है सर, ये लॉन्ग प्ले का दौरानिया कितना हुआ करता था? ये तकरीबन 1.5 घंटा, 1.5 यानी ये घंटा। फिल्म का मुतबादिल था। जो सैटरडे को फिल्म चलती थी ना पहले, पहले फिल्म चलती थी पीटीवी से, उसका मुतबादिल ये बनाया। ठीक है। तो पहला ड्रामा लिखा मुन्नू भाई ने, दरवाज़ा। ओके। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। उसमें मेन कास्ट में थी रूही बानो। ठीक है। रूही बानो को कास्ट किया, उन्होंने कहा ठीक है आ गई, स्क्रिप्ट लिया, मुन्नू भाई और निसार हुसैन बहुत खुश हुए, चली गई। दूसरे दिन रिहर्सल थी, उन्होंने आगे स्क्रिप्ट यूँ फेंका, कहने कि मैंने नहीं करना, मैं नहीं करना। उन्होंने कहा क्यों? क्या मैं कर ही नहीं सकती? उन्होंने कहा क्यों नहीं कर सकती? उन्होंने कहा अगर ये ड्रामा मुझसे करवाना है तो मुझे 1.5 महीना चाहिए। अच्छा। वो जाना था ऑनियर। तो फिर यूनुस जावेद साहब से कांच का पुल लिखवाया गया, पहला ड्रामा वो बना, उनको 1.5 महीने दिया गया। और 1.5 महीने कहाँ गुजारे उन्होंने, आपको पता है? आज का आर्टिस्ट ये काम नहीं कर सकता। उन्होंने गुलाब देवी अस्पताल में गुजारे। अच्छा, 1.5 महीने? जी, उन्होंने गुलाब देवी अस्पताल में गुजारे। एक टीबी की मरीज़ा थी वो, उन्होंने वहाँ से सारी चीज़ें सीखी, फिर वो ड्रामा किया। और जब वो ड्रामा चला तो जनरल ज़ियाउल हक का दौर था, ठीक है। उसने ख़त लिखा जनरल साहब ने ओके। निसार हुसैन को ओके। कि ऐसा ड्रामा, और वो ड्रामा पूना एकेडमी में मौजूद है। पूना अकेडमी में मौजूद है, यानी इतना किरदार में, दरवाज़ा। इतना किरदार में खो गई कि 1.5 महीना। हाँ, वो उन्होंने कहा जब तक मैं इसमें नहीं, मैं करूँगी नहीं। यानी आप ये देखें, उनका मुनसिफ देखें, मुनसिफाना किरदार देखें। उन्हें ये नहीं बहुत अच्छा ड्रामा, मेन रोल ले आओ मैं कर लूँ। बिल्कुल सही। जैसे सर कह रहे हैं टीबी की मरीजा का किरदार किया था, तो उसके लिए गुलाब देवी अस्पताल गई और 1.5 महीना रूही आपा वहाँ उधर दाखिल रही हैं, मरीजा बन के, ताकि वो ऑब्जर्व कर सके। तो ये वो डेडिकेशन तो नहीं, ये तो देखें फनकार जब अपने अंदर वो संभाल लेते हैं ना, जैसे कि जुबैर साहब हमारे, वो उन्होंने यहाँ पे पीटीवी पे ही एक ड्रामे में वो एक किरदार किया था। तो वो थोड़ा सा जैसे ख्वाजा सरा होते हैं, हाँ। वो उस तो वो अब भी वो आज तक वो उन्होंने बड़ा कितने भी अच्छा बड़ा मशहूर था वो कि आफ्टर ऑल दामाद हूँ मैं। ख्वाजा इंसान। अब वो आज तक वो रोल उनके, वो हालांकि सोबर आदमी, इतनी माशाल्लाह हाइट, कितने चल रहे हो? अच्छा चलो बस भी करो, ठीक है अमेरिका का प्रोग्राम है, नाल से लंदन जाना है, तो वो की पैसे बस ठीक है। अच्छा सुनक, वो पहली दफ़ा वो फिल्म में हीरो आए थे, कोरा कागज़ फिल्म थी। हाँ। और मोहम्मद अली साहब वगैरह भी थे, लेकिन हीरो था जुबैर। अच्छा। हाँ, ये देखें आप। लेकिन ये है कि हसन साहब कि उनको देख के उस कैरेक्टर में यकीन, वो कैरेक्टर ऐसा था कि वो छाप उनकी बन गया, उनकी पहचान बन गया। बास दफा इतना देखा फनकार के ना सीने में बड़ी वुसअत होती है, वो बहुत सारे किरदारों को अंदर समोल लेता है। हाँ। और बाज ऐसा वो ठहर जाते हैं अंदर कि वो निकलते ही डॉक्टर साहब कहते हैं ना, चिकनी मिट्टी होता है। हाँ। इसको जिधर मोल्ड करें उधर चला जाता है। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा सायरा, आप और हसन साहब फैमिली वाला ताल्लुक है, थोड़ा सा जरा बताएं ना, फिर मैं आगे इस बात को लेकर बढ़ूंगी। नहीं, मेरे बड़े हैं, फैमिली ही है कि ये तो बचपन हमारी से जानते छोटी सी बहन है, बल्कि इनकी ना जो बड़ी बहन थी महरीन, ठीक है, वो स्टेज एक्ट्रेस थी, और ठीक है। उन्होंने हमारे साथ और हमने उनके साथ ड्रामों में बहुत ज़्यादा काम किया। और इनकी वालिदा बहुत शफीक, बड़ी नाइस। तो हम जब महरीन की तरफ, या इनकी वालिदा बड़े शौक से हमें घर पे बुलाती थी, तो वो सायरा को जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा ना, कि निक्की जी स्ट्रॉबेरी नहीं होती है तो घुंघरीले बाल इसके के वो लगते कि बालों से ऐसे लगता था कि स्ट्रॉबेरी का है। नहीं बाला तो इंज ही लगता सी वेस्ट इंडीज दी कप्तान ने। हाँ, ऐसे था। अच्छा वाकई में ऐसे बचपन में घुंघरीले बाल इसके, और इतनी प्यारी सी ये बच्ची। अच्छा इसने शरारतें करनी, खेलना,
तो फिर कुछ अरसे के बाद मैंने शाहजी इनको देखा कि एक बहुत बड़े मंच पे ना, जहाँ बड़े बड़े सिंगर्स और बड़े उस्ताद लोग गा रहे थे, तो उस पहले तो इतनी थी, तो तब इतनी हो चुकी ठीक है। है। फ्रॉक पहना हुआ था। तो फ्रॉक वगैरह पहना हुआ है इसने, तो इन्होंने परफॉर्म किया वहाँ पे। हाँ तो आप यकीन कीजिए कि मुझे तो खैर बहुत ज़्यादा सेंस नहीं है, लेकिन जो सेंसेबल लोग थे वो भी सन्नाटे में आ गए कि इस कदर अच्छा परफॉर्म किया, और बहुत कोई अवार्ड था बहुत बड़ा, वो फिर इन्होंने विन किया वहाँ। और सुंदर से यही रिवायत आगे चल रही है कि अब इनकी बेटी छोटी सी है, हाँ वो बहुत अच्छा गाती है। ऐसा ही अभी वो सरप्राइज सर रखा हुआ है ना, नहीं, अभी बता रहा हूँ मैं हाँ, आपको सिर्फ। अभी नहीं, अभी उस पे जरा हम पर्दा रखेंगे क्योंकि वो एक ऐसा सरप्राइज है जो प्रोग्राम के सेकंड हाफ में आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। सायरा, ये मैंने ये इसलिए नहीं कि मैं आपकी फैन हूँ, अगर एक अच्छा ठीक है। एक लिसनर होने की हैसियत से अल्लाह ताला ने आपको बड़ी खूबसूरत सुरीली आवाज से नवाजा शुक्र है मेरे है। और मैंने ये देखा है कि फिल्म इंडस्ट्री में आपने जिस जिस एक्ट्रेस के लिए प्लेबैक सिंगिंग की, हर एक्ट्रेस पे आपकी आवाज ऐसे फिट बैठी है या ऐसी सूट की है कि लगता है कि वो खुद गा रही हैं। शुक्र है अल्लाह का, क्योंकि वो एक तो डायरेक्टर मुझे बता देते थे कि सायरा इस आर्टिस्ट पे होना है। अच्छा। ऊपर से म्यूजिक डायरेक्टर मेरे नसीब में मुझे ऐसे मिले जैसे मैडम जी गाने गाती थी। ठीक है। तो वही म्यूजिक डायरेक्टर जिनसे मैं गाने मेरे गवाते रहे मेरे और से। फिर गीत लिखने वाले हाँ, ऐसे थे। और फिर लिरिक्स भी ऐसे बड़े शायर जिनके गाने लिखे जाते थे, वो मुझे पहले बता देते थे कि इस आर्टिस्ट पे तुम्हारा गाना है, वो अगर इतनी सी है तो फिर आवाज़ भी इतनी सी रखती थी। ठीक है। अगर माशाल्लाह बड़ी है तो फिर सीने के ज़ोर से मैं गाती थी कि ताकि वो खुला आवाज़ लगे कि पंजाबी सही गाने वाला। बिल्कुल सही। अगर उर्दू है तो उर्दू रगी बना लेती थी, वो टोन बना लेती थी मैं कि ताकि वो लगे कि वाकई उर्दू सॉन्ग गाया जा रहा है। तो इसलिए फिर ये म्यूज़िक डायरेक्टर एम अरशद साहब ने बहुत ज़्यादा मुझे अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, बहुत ज़्यादा उन्होंने मुझे एक्सप्रेशन और बहुत कुछ सिखाया है। बिल्कुल सही, यानी सिंगिंग में भी जो लोग अगर नहीं समझते एक्सप्रेशन ही की गेम बहुत होती है। बहुत मैं बताती हूँ कि उनका स्टाइल कुछ, मैंने सब लोगों के गाने गाए, सबके बड़े म्यूजिक डायरेक्टरों के, मगर उनका एक स्टाइल अजीब था। अब मुझे कहते थे मैं सिंगर रूम में खड़ी हूँ तो आगे से पर्दा आगे कर दिया, कोई रोमांटिक गाना है तो बस पर्दा आगे कर दिया, बस तुमने गाना है, अब ये तुम फील करो खुद पे और ये गाओ। अच्छा, तो इस तरह गवाते थे वो। बिल्कुल सही। मगर मैं बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टरों से, नज़ीर अली साहब, वजाहत अत्रे साहब, जुल्फ़कार अत्रे साहब, अब तो है नहीं हमारे दरमियान, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। एम अशरफ साहब का पहला सॉन्ग गाया था, तो इनके हाथों से निकली हुई है तो फिर जाहिर बात है बिल्कुल सही। तो वो फिर नजर आती है काम भी ऐसा। अब जो हो रहा है आपको पता है कि म्यूजिक क्या आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा नहीं, रहा है। आप उस खुशकिस्मत दौर का हिस्सा हैं जो गोल्डन एरा सारा। लेकिन एक सिंगर होने की हैसियत से रेडियो पाकिस्तान ने भी तो आपकी तरबियत बहुत जेर ज़बर पेश की, गलती ना हो। अल्लाह ताला जरा नसीब करे मैडम नूरजहां जी को, उन्होंने जब मुझे सुना था ना पहली दफ़ा, तो मुझे सुन के कहती है कि बहुत अच्छा गाती हो। तब छोटी थी मैं, सिर्फ बच्चे तलफ़ुज़ अच्छा कर लो, हाँ, इतना कहा था। मगर मेरा स्टार्ट तो प्लेबैक सिंगिंग से ही हुआ था। एम अशरफ साहब ने पहला सॉन्ग गवाया था, फिर उसके बाद मैंने टेलीविज़न से किया। मैंने नात पढ़ी थी, छोटी सी थी तब नात पढ़ी थी। फिर मैंने रेडियो पाकिस्तान से बहुत सारी गज़लें गाई। यहाँ भी मैंने जब गालिब का प्रोग्राम किया था तो वो वहाँ से काम किया हुआ था। हाँ। तो तलफ़ुज़ अच्छा किया उन्होंने, तो मैंने गज़लें इतनी बड़े शायरों की, अहमद फराज, फैज़ अहमद साहब, सबकी गज़लें बड़ी गाई। खूबसूरत क्योंकि लोग सुनने वाले जब सुनते हैं ना तो फिर वो निकालते हैं कमी पेशी को तलफ़ुज़ ये। मगर मेरे मालिक का करम है, वो फिर सीखा जब मैडम जी ने कहा कि ये करना है तो उसको मैंने फिर बिल्कुल। और उम्दगी के साथ आपने किया जो काम किया। आपसे फरमाइश अब जो करनी है, लेकिन उससे पहले रिदा जो है वो गुस्से से मुझे देख रही है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, रिदा मैं तो एंजॉय कर रही हूँ। रिदा से तो कोई बात ही नहीं हुई। रिदा, मुझे ये बताइएगा जो आजकल काम हो रहा है, थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं। मैं यही इनकी बातें सुन रही हूँ सर की जो बता रहे हैं। पहले देखें आर्टिस्ट की ना रिस्पेक्ट होती थी, आजकल नहीं है। आजकल बिल्कुल नहीं है। अच्छा, आजकल पैसा है। ना सिंगरों की ना आर्टिस्टों की, ऐसे किसी ही की है। नहीं। ठीक है। लेकिन देखिए इन्होंने जिस तरह काम किया, इनको प्रमोट किया गया, सबने सपोर्ट किया, सिखाया इनको। आजकल कोई भी ऐसा नहीं है जिसे कहते हैं ना कोई टीचर हो हमें मिले गाइड करने वाला, वो आजकल नहीं है। अच्छा, हाँ, वो इस तरह का कोई भी मतलब है ही नहीं। मैं नहीं हूँ सामने, मैं इशारा कर रही हूँ कि आप हैं। मैं हूँ तो नहीं, आपसे भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। क्या मिला बताओ। जिस तरह आपने कहा अपना तलफ़ुज़ सही करो, आप बहुत अच्छी हो। आप इसमें लाइक आपसे भी बात हुई थी और जुगन मैडम से भी हुई थी, तो उन्होंने मुझे कहा होस्टिंग वगैरह करो, तो मैंने कहा ज़रूर इंशाल्लाह। अब देखें कोई सपोर्ट करने वाला होना चाहिए, इनकरेज करे आपको। ये नहीं कि आपको कहे नहीं आप नहीं कर सकती, बैठ जाओ। ऐसे नहीं है। आप सीखने वालों में से सॉरी, वो कोई भी आज जिस तरह माशाल्लाह आपकी हाइट है, तो इनके टक्कर मार के कम ले कम दे मैं तो यही बल्कि इनकी हाइट के तो फायदे बड़े हैं। ये तो अपनी गली में चलते चलते ना
फर्स्ट फ्लोर वालों की खिड़की खड़का कहती है भैया अपनी मोटर बंद कर लें। बल्कि मैं आपको एक टिप देता हूँ, आपके बच्चे ना कभी गलियों में और पार्क में खेलने नहीं मैं हाथ पकड़ के लंबा करके नहीं पकड़ नहीं लूंगी। नहीं, ये ऐसी हाइट वाली ना, बच्चे बाहर निकल रहे हो ना तो पाँव से कहाँ जा रहे हैं जरा। बल्कि ऐसी हाइट की मालका तो ना छत पे खड़ी होके फैसलाबाद जानता जहाज मोड़ के कराची कर देंगे। सर फैसलाबाद जहाज जाता है। जाता है बातचीत का सिलसिला जारी है। हम गुफ्तगू को यहाँ पे रोकेंगे इसलिए क्योंकि सायरा की परफॉर्मेंस की तरफ भी बढ़ना है। सायरा, हाँ जी, सायरा तो ऐसी हाइट है माशाल्लाह, यहाँ खड़े होके ना शेखुपुरे आंटी को कहती हैं आंटी कमेटी आ गई है। अच्छा ना, चलो बस। जी ख़वातीन नौज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। शेफ़ नाजिश इतनी पैनिक हमारी कर जाती थी, प्यारी शेफ़ हैं। मैंने कहा कुछ नहीं है तो ऑनर भी आप सैंडविच कट कर सकती हैं। और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं डॉक्टर साहिबा? मैं सजावट में मसरूफ हूँ, मैं मेकअप कर रही हूँ वाटरमेलन जूस का। कीजिए जल्दी से। अच्छा जी, अब नाजिश ये बताएं सैंडविच जो बनाए हैं अच्छा जूस मैंने सैंडविच बनाई है, आप इसमें करें, मैं मैंने- तब तक दूसरा जूस ग्लास में डालती हूँ, आप बताती जाए। मैंने सैंडविच बनाया। सैंडविच के लिए डॉक्टर साहिबा मैंने क्या किया, मैंने आइसबर्ग ली है, ठीक है, चिकन healthy। यस, एंड फ्रेश टोमेटोस, वेरी ठीक हेल्दी। है, फ्रेश टोमेटोस ली है। मैंने मायोनीज ली है जो कि मैंने खुद लो घर फैट में- मेयोनेज जो हमने बनाई थी। जी बिल्कुल। उसको बनाने का तरीका क्या है कि आपका दूध होता है, ठीक है, उसको पनीर निकालें उसका, उसके पनीर में आपने लाइट सा लेमन जूस और उसको ब्लेंडर में अच्छी तरह करके ब्लेंड करना है। अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा थिक है, वो जो उसका दूध का वाटर निकलेगा ना, वही आपने उसके अंदर ऐड करके खुद की मायोनीज बना लेनी, जिसे पनीर मायोनीज जो भी कहते जो हैं। हमने दूध यूज किया वो हमने स्किम्ड मिल्क यूज किया। बिल्कुल, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, कोई सा भी दूध यूज़ ठीक कर है। सकते हैं। उसको यूज़ करने के बाद हमने उसकी मायोनीज बना ली। फ्रेश टमाटर्स, आइसबर्ग, कुछ भी आपके पास वेजिटेबल्स है आप वो ले, और थोड़ा सा बॉइल्ड चिकन करके आप उसके सैंडविच बनाएं। बच्चों के लिए वाइट ब्रेड में बनाएं, बड़ों के लिए ब्राउन ब्रेड में ठीक बनाएं। है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अच्छा जी, जूस की रेसिपी बताएं। जूस इज अमेजिंग रेसिपी क्या, लेकिन ब्लेंड ही करना है, बट फिर भी बता दीजिए। अच्छा, आपने वाटरमेलन लिया अच्छा सा, उसके बाद आपने उसके अंदर लेमन जूस और मिंट ऐड किया और लाइट सा ब्लैक सॉल्ट ऐड करके उसको अच्छे से ब्लेंड किया और आइस के साथ उसको सर्व कर दिया। ठीक है, ये वाटरमेलन तरबूज है, मैं आपको पहले ही बता दूं। आप पता चले दुकानदार के पास जाएंगे वाटरमेलन दे दो तो उसको ना समझ आए। जिस तरह मेरी एक आंटी थी, उन्होंने कहा पोमोग्रेनेट दे दो। अब वो बेचारे दुकानदार को, हमें नहीं पता होगा पोमोग्रेनेट क्या है, जिसको अनार कहते हैं उर्दू में अनार कहते हैं और इंग्लिश में पोमोग्रेनेट, तो इसलिए पोमोग्रेनेट। अब इतना मुश्किल नाम है, नहीं पता होता लोगों को अक्सर। हम में से कितने लोगों को नहीं पता, तो कैसे शॉपकीपर्स को पता होगा। तो ये तरबूज का ये हमारा ड्रिंक रेडी है। अच्छा, इसमें काला नमक डाला है? जी बिल्कुल, काला नमक डाला है, हल्का सा एक पिंच काला नमक डाला है। बिल्कुल ठीक, डॉक्टर साहब और जी। ये जो पिंच है ना, ये हमने पूरे ब्लेंडर में डाला है, इसलिए ये ना समझे कि पर कप आपने एक जो है पिंच डालना है। कोशिश करें कि नमक से परहेज करें, मगर जस्ट टू गिव इट अ लिटिल टिंट, क्योंकि अक्सर औकात होता है कि गर्मियों में हेडेक्स शुरू हो जाती हैं। तो हेडेक के लिए अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई नहीं रहता, तो कई दफ़ा जो साइंटिस्ट्स हैं वो कहते हैं कि जो ड्यूरा मैटर है, जो ब्रेन की कवरिंग है, उसकी इरिटेशन को रोकने के लिए सोडियम रिक्वायर्ड होता है। सो अपना ब्लड प्रेशर अगर प्रॉब्लम नहीं है हाइपरटेंशन का, तो आप थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं। बिल्कुल ठीक। और जैसे कि हम नमकीन लस्सी बनाते हैं या मीठी लस्सी बनाते हैं, तो नमक का यही होता है कि पसीने में नमक सारा बह जाता है, तो नमक उसको पूरा कर देता है। बिल्कुल ठीक। और वाटरमेलन जूस ऑफ कोर्स वेरी रिफ्रेशिंग है। आप इसको खाने के साथ पी सकते हैं, आप इसको खाने के बाद पी सकते हैं, आप इसको, लेकिन शाम से पहले वाटरमेलन जूस जो है वो ज़रूर कंज्यूम कर लीजिए। एक दफ़ा निकाल लें तो उसको फिर फ्रिज में नहीं रखना, उसको एक दफ़ा में यूज़ कर लें। और वो तरबूज प्लीज़ उस सारे का निकालें, क्योंकि आजकल बिजली भी जा रही है और चीज़ें जो वो पुट्रेड हो रही हैं, ख़राब हो रही हैं। गर्मी की वजह से वैसे भी ज्यादा देर उसको नहीं प्रोलॉन्ग करना चाहिए। मैं बताना चाहूँगी कि जब आप एक तरबूज लेके, काफ़ी बड़ा होता है, पूरा निकाल सकते हैं, आप उसको हाफ कट करें, जितना आपने यूज़ करना करें, जो बाकी हाफ है उसको अच्छी तरह क्लीन फिल्म से रैप करके फ्रिज में ऐसे टेम्परेचर पे रखें जहाँ पे ना तो उसको आइस लगे, ठीक है, और ना ही वो गर्मी की और वो तरफ आपने मिड अगले में दिन हो तक जाए। यूज कर वो लेना है। नेक्स्ट डे तक हाँ, आप फिर यूज कर सकते ये हैं। इन्होंने एक इससे अच्छी ज़्यादा तरकीब बताई। दूसरा, हमने इससे हर्ब स्पाइसेस डाल दी, हाजमे के लिए बेहतरीन, जिस्म की ठंडक के लिए बेहतरीन, स्किन के लिए बेहतरीन, ताकि हाइड्रेटेड रहे। पानी इतना नहीं पिया जा सकता, तो जूसेस को आप खातिर करें। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच डॉक्टर Thank you साहिबा। जी। और
थोड़ी देर में ये चीज़ें भी सर्व हमारे गेस्ट को भी होंगी। रिदा, आपने चाय तो नहीं पी? अगर चाय नहीं पी तो मैं आपको ड्रिंक दे सकती हूँ। हाँ नहीं, मैंने चाय ओके, वेरी गुड। क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि हमारे जितने मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं उन्होंने स्ट्रॉ के बगैर भी मेरे ख्याल में इसको पिया जा सकता है। आई एम सॉरी, मैं आपको लेफ्ट हैंड से दे रही हूँ। ओके, थैंक यू। और थोड़ी देर में बाकी भी मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को जल्दी से नाज़िश हम सर्व कर देंगे, क्योंकि आपको कोई एतराज़ तो नहीं है जूस पी लें? नहीं मुझे एतराज है। अच्छा, क्यों? अरे माशाल्लाह इतना सा गिलास। नहीं आप अब कम से जग में पूरा देना जग ही ले जग आते में हैं। चाहोगे। रिदा आज गलत जगह बैठ गई, आप इधर आ जाए। आपने भी बदले में जवाब देना है, हाँ हाँ कोई गल गुरी करानी है और कुछ भी नहीं। मैं तो कम से कम ना मुंह के हिसाब से बाल्टी में पी सकता हूँ। वो छोटे बर्तन में मेरा मुंह फंस जाता है। अच्छा, फिल्म से आगाज हुआ। जी हाँ, फिल्म से अब ये वो वक्त था कि फिल्म्स धड़ाधड़ बन रही थी, बैक टू बैक बना जी करती हाँ, थी। जी हाँ। नेगेटिव कैरेक्टर से आगाज हुआ, थोड़ा सा बताइए। नहीं वो मैंने जो पहली फिल्म की क़यामत से क़यामत तक, वो अजब गुल और ये नई कास्ट की फिल्म थी, तो उसमें मेरा सेकंड हीरो का किरदार था और वो सुपरहिट फिल्म हुई। उसके बाद फिर 3-4 फिल्में की मैंने एज ए हीरो। जांगलूस है, असला है, जांगलूस। रीमा जी के साथ, फिर शाहिदा मिन्नी जी एक फिल्म में बिल्कुल हीरोइन सही। थी, ये जो पहली कौशल। फिल्म आपकी थी, मैं सॉरी कता कलामी की, मैं तौकीर नासिर साहब भी इस फिल्म में थे। हाँ, इसमें नहीं उसमें नहीं, क़यामत से क़यामत थे। क़यामत से क़यामत तक तौकीर नासिर नहीं थे, उसमें अजब गुल थे ठीक है। और बाकी तकरीबन कास्ट ना उसकी। नहीं थे, असद वगैरह थे। जी असद वगैरह थे। नहीं वो दूसरी फिल्म है। अच्छा। वो दूसरी फिल्म थी। वो ऐसे ही थोड़ा उसमें सा मिक्स तौकीर हो और रहा है। असद। तौकीर नासिर उसमें थे, बिल्कुल तौकीर ठीक। नासिर उसमें। बिल्कुल ठीक। तो फिल्म से फिर थिएटर की तरफ आना हुआ या प्लेस की तरफ आना हुआ? नहीं, थिएटर के साथ मेरी एक वाबस्तगी तो शुरू से थी, वो तारिक जावेद साहब के हवाले से ना, तो बस उनकी वजह से फिर मैं थिएटर भी आना शुरू हो गया और मुझे ये बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि वो पहले होता ना जब आदमी इस काम में आता ना तो बड़ा इजी लेता है काम को कि मैं इंज कर लूँगा मौज कर लगा। जब पता चलता है थोड़ा सा भी तो वो ये काम में एक ज़ाहिर एक समंदर है, ये तो आज तक नहीं हमें पता चल सका। तो उस अच्छा, वक्त सुंदर जी, ये फिर लेट थिएटर में आए, अच्छा बाद में आए, लेकिन हैरान कुन बात आपके लिए ये है कि उससे पहले मैं थिएटर कर रहा था। अच्छा हाँ जी, और मैं थिएटर कर रहा था और उससे पहले मुझे 4 फिल्मों की ऑफर हुई थी अच्छा 78 में, 78 में। लेकिन मैंने फिल्म करने से इनकार किया। ना मैंने करनी थी ना मैंने की। बिल्कुल सही। मैं इस पे जरूर बात करना चाहूंगी ताकि पहले जी। हाँ वो बस ये कि फिर जब काम को ये पता चला कि इसको सीखना भी ज़रूरी है, इसको उस्तादों का जो इल्म है वो भी हासिल करना। फिर रेडियो से ठीक है। वो टीचर्स ने कहा कि भी ये रेडियो से बेसिस, फिर स्टेज बिल्कुल सही। और पीटीवी पहली बार कब आए? पीटीवी मैंने फर्स्ट टाइम किया था इस पे रहिए ना हमारे घर, एक सीरियल चला था। ओके। और उसमें मुझे अतीक साहब ने बताया, तो उसमें मैंने ना एक शमीम खान पुलिस इंस्पेक्टर हैं, ठीक है लेकिन वो थोड़ा सा तबीयतन वो ना वो थोड़ा सा है, ठीक है। ये बड़ा मुश्किल कैरेक्टर था कि इलाके का एसएचओ है। क्या कनी हाँ, कि वो उसमें थोड़ी सी ना लचक थी। लचक थी। कनी तो करनी भी तो वो इलाके का एसएचओ भी है और शमीम खान नाम है उसका और इंट्रोडक्शन भी। तो जब वो पूरे हॉरर के साथ वो बोलता है तो फिर वो खबरदार देखो मेरे इलाके दे विच कोई ऐसी गल नहीं, मैं मारांगा। फिर मैंने अब ये था कि ये इतना नाजुक रोल था कि ज़रा सा ओवर भी नहीं करना। और तो मुझे उसके अतीक साहब उसके डायरेक्टर थे, उन्होंने बताया कि गिल्ड्स ऑफ बुक में ये करैक्टर लिखा गया कि फ़र्स्ट टाइम एक ऐसा नाजुक रोल जिसका स्ट्रक्चर तो बड़ा सेंसिटिव था लेकिन उसमें कॉमेडी। और डीएसपी थे उसमें नैयर यासा, ओके। और वो एक खान का रोल था, तो वो बड़ा ही नाजुक सा यानी कि तलवार की धार पे चलने वाला किरदार था। तो वो पहला मैंने किया। फिर उसके बाद डॉन, डबल सवारी, जेल एक सीरियल था पीटीवी का। आपके लिए कोई एक सरप्राइज हमने रखा हुआ है। जी, जी। वो सरप्राइज जरा दिखाते हैं, कुछ आपकी सुनहरी यादों को तरोताजा करते हुए एक झलक, आइए देखते हैं। तुम्हें किसी ने नहीं खाया, बड़े बेवकूफ हैं लोग, खाए नहीं किसी ने। हाँ तो बनाना, मुझे बेवकूफ मत बनाना। सबसे पहले मैंने तुझे है खाना, तुझे है एप्पल। क्या हुआ? अच्छा अच्छा अच्छा, बनाना एप्पल को समझाना। पहले मैंने इसे छील के है चबाना। अरे क्या क्या, ओहो
आम, इतनी जिद मत करो। तुम्हें खाऊंगा तो मुंह सारा मेरा ना गड़बड़ हो जाएगा। पहले मैं एप्पल खाऊंगा, एप्पल के बाद चल तू जिद करता है ना, चल कोई बोला अच्छा, फल ये- खाना है तो सीधा सीधा ही खा ले, इतनी बातें करने की क्या जरूरत थी? बस वो बातें वो करनी पड़ती है फिर ना, तो बातें चूंकि अमानत है और वो अमानत ज़्यादा देर नहीं रखनी चाहिए, जो दिल में आए बोल देना बिल्कुल चाहिए। कुछ बताइए इस प्रोजेक्ट के बारे में। ये डबल सवारी है और ये बड़ा अच्छा था और बड़ा ही लोग अब तक भी इसका जिक्र करते ऐसा ही हैं, है। पूछते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसमें वसीम अब्बास साहब, इफ्तिखार ठाकुर साहब और इस तरह ये एक पुलिस वालों का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। बहुत मज़ा आया इसमें। बिल्कुल बिल्कुल सही। वसीम अब्बास साहब के बारे में मुझे ये पैनल से बताया जा रहा है कि अलील हैं वो और बीमार हैं और अल्लाह ताला उनको जल्द सेहतयाब करे। आमीन जी हाँ, आमीन। आमीन। अब वो तो और- हमारे मुल्क का असासा है। जी, वसीम साहब के साथ चूँकि राब्ते में हैं और वो उनकी तबीयत अब पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए ये तो अच्छा हो गया, ये तो अच्छा हुआ आपने बता दिया। अच्छा जी, अगला मुझे बता दीजिएगा सर, आप रेडी हैं? आपकी कुछ सुनहरी यादों को तरोताज़ा। परेशान तो आप ऐसे हो रहे हैं कि पता नहीं मैं क्या दिखाने नहीं वाली नहीं हूँ। नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं है। आपकी मूछें देख रही हूँ भाई, क्या है ये मूछें? ये उतरी नहीं है मुझे लगता है, ये तो अच्छी फिक्स नहीं नहीं। लगी? ये इतनी ज्यादा ये खिंच डायरेक्टर खिंच की के बात कर नहीं, देते वो डायरेक्टर की मर्जी। मुझे भी ऐसी है ना, अगर किसी को पसंद जेलर नहीं है। तो उतार के और जेब ये में हमारा रख मूछ पे मूछ लगाना बहुत मुश्किल काम होता है। मूछ पे मूछ। हाँ ये भी तो सोचिए आप, हाँ, तो कैसे अल्फी से जोड़ी क्या कैसे? ये बड़ा इम्तिहान होता है वाकई में? और इसको उतारना भी बड़ा इम्तिहान होता है। ओए ओए ओए। अच्छा, बात करें अच्छा, पुराने किसी ड्रामों दफ़ा के बारे में। ऐसा हुआ है नकवी साहब कि आपकी वो ये वाली मूछ उतारी हो तो असल वाली भी नहीं, उतर इसके अलावा हुआ है, इसके अलावा एक काम हुआ है। क्या? यहाँ हमारे थे तो राणा जहीर साहब, ठीक है बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट, ठीक है। वो मूछ इसी तरह की लगा रहे थे। सब बहुत से लगाते लगाते बातें करते करते उन्होंने मूछ काटी तो मेरी नाक काट दी। हाय यहाँ से मेरे ब्लीडिंग शुरू हो गई, निशान है अभी तक। अच्छा और बाद में वो आज तक मुझसे माफी मांगते। नहीं है चंगा पीटीवी स्टेशन च लग मेरी तो बरादरी च कट्टी गई, मैं टेंशन हुई। अच्छा सर, इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हुए और सुहेल अहमद साहब का जिक्र करते हुए। जी हाँ। देखिए, सुहेल अहमद साहब जो थे वो एक सियासी लीडर थे इसमें। गरीब शहर ये ड्रामा, अयूब खावर इसके डायरेक्टर थे। वाह। और उसमें ये जो हमारे यहाँ रवायती होता है ना, सियासतदानों को बड़ा प्रोटोकॉल जेल में भी दिया जाता है, दिया जाता है ना? बिल्कुल ठीक। दिया जा रहा है, होता है दिया जाता था और होता रहा भी। तो उसमें मैं एक जेलर की हैसियत से इनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोटोकॉल दे रहा हूँ। ठीक है, सारे इंतजाम 5 स्टार होटल वाले उनके कर रहा हूँ। बिल्कुल सही। सुहेल साहब के साथ काम करने का तजुर्बा। सुहेल साहब के साथ 2 तजुर्बे मेरे पड़े। एक तो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत बड़े आर्टिस्ट, ठीक है। लेकिन अजीब इत्तेफाक है कि मुझे उनके साथ काम करने का बड़ा शौक था। तो एक ड्रामा था बोलूं कि ना बोलूं। ओके, यस, बिल्कुल ठीक। नहीं, वो नहीं। अच्छा, जो वो आप समय वो नहीं, हैं? स्टेज ड्रामा। आपको क्या पता मैं क्या सोच रही नहीं नहीं, आप टीवी का कह रही हो, ओके ये मैं स्टेज का कह रहा हूँ। हूँ? ओके, ठीक है। अब उसमें मेरे 4 बेटे, एक है खालिद अब्बा डार, एक है सुहेल अहमद, एक है आबिद कश्मीरी, एक है नासिर भट्ट। मेरे हमसाए कौन है? एक तरफ शीबा हसन है, एक तरफ अलबेला है, वाह, जवाद वसीम साहब है, सारी कास्ट है बड़ी। कास्ट तो स्टार और स्टार। मैं उसमें मेन ये मिर्ज़ा रशीद अख्तर ने लिखा था और ये वफाक की हैसियत से कि मैं वफाक हूँ ठीक है, और ये 4 सूबे हैं, ओके, 4 बेटे मेरे ठीक जो है। हैं। तो मेरे साथ सुहेल साहब काम कर रहे थे, तो तीसरे चौथे, मैं ये बता रहा हूँ कि वो कितना मुनसिफ आदमी है। तीसरे चौथे शो के बाद मैंने कहा, "और सुहेल यार, कल नहीं बढ़ी।" मेरे घोड़ों को हाथ लगा कर, घुटनों को हाथ लगा, कहता है, भाईजान रोल मेरे काबू नहीं आया। 15 दिन 16 दिन हमने उसी तरह किया, कोई आर्टिस्ट नहीं करता। और वो अपकमिंग था, वो कह सकता है भाई तुहानू की पता है हुई हो रहा है बिल्कुल आजकल, मैं ठीक कर रहे हैं, बिल्कुल सही। लेकिन ये उसकी बड़ाई है। बड़ाई थी, बिल्कुल। उसने कहा नहीं भाईजान नहीं। हाँ, फिर मेरे साथ सीरियल में उन्होंने काम किया, मेरे अपने लिखे हुए पंजाबी सीरियल में उन्होंने काम किया, बहुत अच्छे। बहुत वजन। टाइम पे आना, टाइम पे जाना। एक मैंने पीटीवी फेस्टिवल के लिए किया, अमावस की रात, ठीक है। उसमें मैंने 2:30 बजे रात को उनको बुलाया कि उस दिनों ये स्टेज करते थे। तो एवरी स्टूडियो में सेट लगा था या बारी स्टूडियो में। 2:30 बजे आए, 3 साढ़े 3 बजे तक तैयार हुए। पूरा गांव का सेट था, दिए जलाए गए, लेटअप किया गया, दिए जल रहे थे तेल से। तो आंधी आ गई, दिए बुझ गए। फिर दोबारा जलाए गए, अजानें शुरू हो गई सुबह की। सुहेल अहमद वापस चले गए।
अगले दिन उन्होंने कहा मैं आवांगा टाइम थे तो करो। अगले दिन हम लोगों ने फिर दोबारा उसी तरह किया। इसी तरह किया। तो एक कमिटेड आदमी। कमिटेड इंसान। अब अगर आप पुराने ड्रामों की बात करें तो छोटी सा वाक्य मैं आपको सुनाऊं। हाँ इस जगह सेट लगा हुआ था। ठीक है, इस स्टूडियो में। हाँ, लॉन्ग प्ले का। ठीक है। निसार हुसैन उसके डायरेक्टर, ठीक है। मोहम्मद निसार हुसैन। हाँ, MNH। हाँ, और राइटर थे अशफाक साहब। वाह। कैरेक्टर कौन कर रहा है? अपना सायरा काजमी, उज़मा गिलानी और औरंगजेब लगारी। सही। 10 दफ़ा सेट टूटा, उनसे वो सीन नहीं हुआ, और निसार साहब यूँ माइक यूँ उतार करना अपना हेडफोन और चले गए नाराज़ हो गए। एडिटिंग हो गई, अब वो सीन लगना, फिर सेट लगवाया गया, फिर किया गया। निसार साहब ने कहा कि जब तैयार हो जाए तो मेरे बुला लेना। अजीज़ साहब थे उनके असिस्टेंट, उन्हें बुलाया, सीधे वो ऊपर गए, यानी इतने वो नाराज़ थे, और उन्होंने किया और वहीं उतार के यूँ फेंका और उन्होंने कहा ओके, चले गए। तो ये हाल था। ये हाल था। उसके बाद सायरा काजमी ने एक्टिंग नहीं की। एक्टिंग नहीं की। अच्छा, उसके बाद नहीं की। नहीं की, प्रोड्यूसर बन गई, डायरेक्टर प्रोड्यूसर हो बन, गई। अच्छा उसके बाद बनी प्रोड्यूसर डायरेक्टर। दैट्स आई मीन ये बड़े। रिदा कुछ कहना चाहेंगी? क्लिप आपने देखा? क्लिप के बारे में तो जैसा सर बता रहे हैं ना कि 2:30-1:30 बजे उनको बुलाया आर्टिस्ट को, मैं वही बता रही हूँ कि पहले लोग कितने सिंसियर थे अपने काम से। अब ये आजकल तो नहीं ना है। ना कहो, अब ये तो घड़ी सारों देख के को तो करते ना हैं। ना कहो। नहीं मतलब है ना, कुछ लोग हैं बीच में कुछ कि कह टाइम लो आपको साहब। 12 बजे का दिया जाता है और आप 3 बजे रहे होते क्या हैं। हसन भाई, इनका क्या मसला है? नहीं, आप बिल्कुल तो मैं टाइम सही- से आती हो ना। हाँ नहीं, हाँ, मैं बस आप कहना बोलो। हो गया। कहना ये चाहती हूँ, अगर कहना तो उनसे कहिए कि भी ये मुझे जूस दे दिए, इन्होंने छिलकियाँ तो नमक पा के दे दिए। आप चुप करके पी रही है। आप तो टाइम पे आती है ना। जी, जी। बस ये अच्छी बात है, खुद टाइम पे आना चाहिए, बाकी तो देखी जाएगी। अच्छा जी, सायरा आप भी टाइम पे आती हैं और हम कभी-कभी। नहीं नहीं हमेशा। नहीं नहीं, हाँ मैडम के साथ जितनी दफा भी काम के टाइम पर आई हैं। सही बात, जो सही बात है, आप हमेशा आती हैं, आप बहुत रिदा तो punctual हैं। टाइम पे आती है माशाल्लाह। एक ऐसा शाहकार, फिल्म बजाते खुद, उम्दा, चूड़ियां फिल्म तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग, और कितना अरसा ये सिनेमा स्क्रीन की जीनत बनी रही है फिल्म, और फिर गाना भी एक एक ऐसा। सारे गाने आपने चूड़ियां फिल्म के गाए? 4 गाने मेरे थे। चारों के चारों सुपर। 4 गाने, हाँ मेरे भी, अजरा जहाँ जी के भी, वो भी दोनों गाने बहुत अच्छे थे। और इस मेरे शायर ये अहमद अकील पहला, हाँ जी, पहला यही मेरा स्क्रीन पे चला था, और लोगों ने बस हिट भी दुहाई के बस दोबारा कर दे। फिर नेड़े आ जालमा वो, हाँ। फिर उसके बाद तोड़ सुट्टा चूड़ियाँ, फिर सरदार कमाल साहब जो अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब कर, उन पे हुआ था उच्ची था तैयारी लाके, उच्ची था। वो बड़ा अच्छा था वो भी। और मुझे याद है कि ये जितने गाने थे इनके रीमिक्स भी बनाए गए, लेकिन वो इतने नहीं, जो ओरिजिनल है ओरिजिनल है। इतने अजीब रीमिक्स थे कि बहुत बुरे। इतने बुरे कि बुरा भी लफ्ज जो है ना बुरा है। हाँ। उन गानों के आगे, रीमिक्स के अब आगे। हिम्मत के साथ आजकल मेरा बड़ा एक सॉन्ग फिर वायरल हुआ है, मेहंदी वाले हाथ, वो जो है जा उड़ जा ले जा चिट्ठी मेरे ढोले दी, कवाल भी गा रहे हैं, कवाली बना दी, कुछ लड़कियों ने कवाली बना दी। वो मैं सुन सुन के मैंने कहा भाई कवाली बनाने की ज़रूरत क्या है, जरूरत क्या थी? ऐसे कर रहे हैं कि गाना अगर ओरिजिनल अच्छा है तो उसको वैसे गाएं। बिल्कुल ऐसा ही ये तो हो रहा है। ऐसे सारे जब अच्छा, आप- सायरा जी का ना साल से ना मेरे जो मोबाइल पे है ना, कि अगर फ़ोन करे तो वो जो सुनती है, हाँ वो आपका ना, वो मैंने साल से लगा हुआ मेरे नंबर पे ना, शाह मदीना। हाँ क्या बात है, इतना खूबसूरत इन्होंने वो पढ़ा हुआ है। ऐसा ही है। हाँ। और इन्होंने आगाज भी तो आपने नात पढ़ने से ही शुरू किया था वो ना? तो टेलीविजन टेलीविजन के टीवी लिए। से ही, हाँ, PTV से। छोटी थी तो नबी हमारे वो किया था ना। ऐसा ही। सारा ये वो वक्त है कि पीटीवी और पीटीवी पे आना, चाहे एज अ चाइल्ड स्टार ही सही, रातों रात शोहरत मिल जाया करती थी कि फिर आप जब टेलीविजन स्क्रीन से जब बाहर, टीवी स्टेशन से बाहर जाते थे तो लोग पहचानते ज़रूर थे। हाँ नहीं, मतलब मेरा वो तो मैं फिल्म इंडस्ट्री में इन होने के बाद नहीं आई थी, पहले ही वो नात पड़ी थी जब छोटी थी बहुत ज़्यादा। ओके, ओके। तो कोई लेके, उस्ताद जी थे मेरे तालब हुसैन जाफरी साहब, वो मुझे लेके आए थे तो यहाँ पे पढ़वाई थी सर, मगर फिल्म इंडस्ट्री का जब शुरू हुआ था ना मेरा पहला गाना, फिर जब मेरे गाने पे दिल तोड़ के ना जा वो हिट हुआ था ज़्यादा, तो उसके बाद फिर लोगों ने पहचाना। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, मैं आपसे लाइव भी थोड़ी सी ज़रूर एक अस्थाई और अंतरे की अभी नहीं फरमाइश करूंगी, लेकिन इस वक्त जो आप परफॉर्म करने वाली हैं वो हम नुसरत फ़तेह अली खान साहब को हाँ ट्रिब्यूट साहब पेश को, करते बिल्कुल हुए। बहुत बड़े हमारे लेजेंड, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करें। आमीन सुमा आमीन। उनका मतलब गाना तो किसी भी हमारे जितने लेजेंड हैं उनका गाया नहीं जाता, हम लोग कोशिश करते हैं, बिल्कुल। उनके जैसा नहीं गाया जाता, मगर
जी ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। आपके फेवरेट सितारे हमारे साथ मौजूद हैं और ये लास्ट सेगमेंट, यकीन जाने मुझे तो वक्त का बिल्कुल पता नहीं चल रहा और मुझे ये कहा जा रहा है कि ये लास्ट सेगमेंट है। अब मैं खड़ी हुई हूँ, उसका ये मतलब नहीं कि मैं खुदा हाफिज़ कह रही हूँ, अभी थोड़ा सा टाइम है। हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, वी आर वेरी ऑनर्ड। सायरा तो हैं ही हैं, हमारी अपनी है। नासिर नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रिदा तो हैं ही है हमारे साथ, ये भी अपनी है। ये भी अपनी। रिदा, आपको कोई मसला तो नहीं इधर बैठने में? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। सुना दो एक दो मेरे ख्याल में। हाँ, नहीं, घूरी काफी है। हाँ नहीं, डर तो इनसे लगता है। हसन मुराद साहब भी मौजूद है जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरी जुर्रत है, मैं कुछ कहूँ। मैं तो डर के मारे ये देखे उन्होंने भेज दिया हमारे लिए भी जूस। अब मुझे नहीं कुछ कहेंगे, ये मेरे लिए छोटा है। नहीं सर, नहीं, मुझसे वाकई छोटा है। मैं नहीं, तो छोटा है टप में नहाने वाले टप में नहीं टप वाला बनाया नहीं है ना, वाटरमेलन इतना नहीं है। अच्छा चले, आपके लिए मटके में ले आएंगे, फिक्र ना करें। शेफ नाजिश भी हमारे साथ मौजूद है। ख़वातीन हज़रात, सायरा को अल्लाह ताला ने बेपनाह इज़्ज़त से नवाजा है और जो सबसे उम्दा बात ये कि हर रिश्ते को बड़ी खुश उसलूबी का साथ निभाने का हुनर सायरा में मौजूद है। ये बहैसियत एक फैमिली मेंबर होने की हैसियत से अपने बहन भाइयों, अपनी भाभियों का जिस तरह जिक्र करती हैं, लेकिन ये एक बड़ी उम्दा माँ भी हैं। और इनके सबसे बड़े जो साहबजादे फैज़ान और फिर इनकी एक साहबजादी आतिका, और आतिका ज़ैनब का हमने एक क्लिप देखा कुछ दिन पहले, बड़ा वायरल हुआ इन अ पॉजिटिव सेंस, जहाँ पे ये गा रही हैं। और आतिका जो है पढ़ाई के साथ साथ गाने के शोबे में भी अपना आप मनवाते हुए और इतना उम्दा गाया है सायरा आतिका ने कि आतिका को ट्रेन आप कर रही हैं, ये बताएं। आतिका कुदरती ऐसी उसकी आवाज़ है, कुछ नहीं सीखा उसने। मगर मैं ये बता दूं कि मैं प्रोफेशनल तौर पे कुछ नहीं, बेटी को वो पढ़ाई की तरफ ध्यान, पढ़ाई की तरफ। बिल्कुल, मैं इसीलिए मैंने कहा कि सायरा की अवलीन तरजीह यही है कि आतिका को पहले पढ़ाए। बिल्कुल सही। तो ख़वातीन हज़रात, सरप्राइज ये है कि वी हैव विद अस आतिका ज़ैनब, सायरा की बेटी। तो बहुत सारी क्लैप में आ जाइएगा। अस्सलाम वालेकुम जान, हाउ आर यू? हाउ आर यू माय डार्लिंग? आइए आतिका, कैसी हैं आप? ठीक है, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आ जाओ मेरे पास। आप नहीं, पहले मैं थोड़ी देर बात अच्छा जी, बात करें। इधर आए उधर ना, जाएं। खाला के पास तो आए ना। आप तो सायरा की परछाई लग रही है। आतिका बताओ कैसी हो? मैं ठीक है। थोड़ा ऊंचा बोलेंगे। मैं ठीक है। मामा अच्छी हैं कि नहीं? मम्मा बहुत अच्छी है। रियली? कितनी अच्छी है? गुस्से की थोड़ी सी तेज है मेरे ख्याल में, नहीं? नहीं। हाँ? नहीं। अच्छा, मैंने सुना है कि आपकी मामा जो हैं, जब मैंने इनका इंटरव्यू किया ना और आपका नाम लेती हैं तो ऐसे ना उनकी शक्ल पे ग्लो आ जाता है। आपकी पढ़ाई के ऊपर भी बहुत तवज्जो देती हैं, क्या ये बात सच है? सच है। आपको आपकी मामा एज अ सिंगर कैसी लगती हैं, ये बताओ। बहुत अच्छी। हाँ, क्या ऐसी खास बात है? व्हाट डू यू थिंक इज सो स्पेशल अबाउट हर कि शी इज अ गुड सिंगर? कभी इनका सुर खराब नहीं हुआ। सुर खराब नहीं हुआ? कमाल, इस उम्र के हिस्से में। अगर उसको पता है। अच्छा, अब मुझे बताएं जान, आप कौन सी क्लास में हैं? मैं 6 में। 6 क्लास में है और मुझे ये भी पता चलता है कि आप बहुत अच्छी स्टूडेंट हैं पढ़ाई में, ये बात सच है? और स्कूल की तरफ से इसने ना ऑल म्यूजिकल कॉन्फ्रेंस होता है आर्ट काउंसिल में, इसने गोल्ड मेडल सिंगिंग में ठुमरी गाई और गज़ल गाई, इसमें विन किया है। वेरी गुड, एक्सेलेंट एक्सेलेंट एक्सेलेंट, वेरी अच्छा। वो ना रिदा खाला मौजूद हैं, अगर आपको कभी किसी को कोई तंग करे ना क्लास वालों, आपने इनको लेके जाना है। ये बात आपने कहना है मैं रिदा खाला को जानती हूँ, ये आपको सही करेंगी बाकियों का। हाँ ठीक है, आप बैठो इधर। अच्छा जी, सारा बताइए एक माँ होने की हैसियत से और फिर आतिका में जो टैलेंट है थोड़ा सा। टैलेंट तो वो खुदा दाद है उसकी, जो गॉड गिफ्टेड अल्लाह ने दिया हुआ है। मगर मैं सुंदस यही चाहती हूँ कि अल्लाह ताला बेटियों के नसीब बहुत अच्छे करें। और प्रोफेशनल तौर पे मैं कुछ नहीं चाह रही, मैं ऑन एयर कह रही हूँ, मैं कुछ ऐसा नहीं चाह रही बेटी के लिए कि प्रोफेशनल तौर पे इसको गाने गवाऊँ, ये करूँ। वो कुदरती देखें, आप आर्टिस्ट हैं, आपके बच्चों को भी बुला लेते हैं, सिंगर हैं उनके बच्चों को बुला लेते हैं, मगर लोग ये ना समझें कि वो प्रोफेशनल तौर पर शुरू ही हो गए। बिल्कुल ठीक है, ऐसा नहीं सोच रखनी चाहिए किसी को भी। तो मैं सबको बल्कि हाथ जोड़ के कहूँगी, कोई कमेंट्स भी ऐसा ना किया करें कि बच्चियों के बारे में तो अच्छा नहीं लगता। तो बेटी मेरी पढ़ रही है, डॉक्टर इंशाल्लाह बनाऊंगी इसको, और ये डॉक्टर ही बनेगी। इसकी हॉबी है, इसका दिल करता तो वैसे अपने शौक के लिए। बिल्कुल सही। और शौक ऐसा है कि ख़वातीनो हज़रात, आपको अब ये लाइव सिंगिंग ज़रा सुनाएंगी, उसका एक हम शाहकार तो देख चुके हैं। ये वाला माइक है जी, मुझे बता दीजिएगा। ओके जी, तो क्या सुनाने वाली हैं ये बताएं। नैना सॉन्ग कमली मूवी का, कमली फिल्म का, सरमद खूसट की जो फिल्म कमली, जिसकी कास्ट हमारे प्रोग्राम में भी आई थी, उनका
जुल्फिकार अथरे साहब का लिखा हुआ, माशाल्लाह, बिल्कुल वो सही, लिखा नहीं उनका, कंपोज बनाया बनाया, हुआ है। सॉरी बनाया, बहुत बनाया। अच्छा है। बिल्कुल सही, कंफ्यूज भी हो जाती मुझे हूँ। भी आज पता चला उनका है। हाँ, मुझे भी माशाल्लाह। थोड़ा मार्जिन तो देना ना, मेरे गलती सारे हो गाने सकती है। उनके हिट हैं। ये देखिए, मतलब मुझे गलती का मार्जिन नहीं देते हैं ये लोग हैं। चलें जी बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। नैना नैना दे कोल कोल रहना, पलदा फिराक नहीं हो सहना, नैना तो दूर ना करी है नैना, नैना दे कोल कोल रहना, पलदा फिराक नहीं हो सहना, नैना तो दूर ना करी, दुखड़े सुनावने बैठ मेरे सामने, दिने प्यार वाले फिर एक दुआवने, दुखड़े सुनावने बैठ मेरे सामने, दिने प्यार वाले फिर एक दुआवने, अखां न वेख वेख थका, दिल दी किताब विच रखां, अखां तो दूर ना करी है नैना, नैना दे कोल कोल रहना, पलदा फिराक नहीं हो सहना, नैना तो दूर ना करी, हिजरा नू टाल वे रहने दे विसाल वे, जिंदड़ी ने रोना पाया जीना तेरे नाल वे, हिजरा नू टाल वे रहने दे विसाल वे, जिंदड़ी ने रोना पाया जीना तेरे नाल वे, सामा बाकी ने यार जो भी सामा, हंस के मैं नाम तेरे लावा, सावा चो दूर ना करी है नैना। ब्यूटीफुल, कमाल। मैं कहती हूँ, मैंने इतनी सुरीली आवाज़ एक 6 क्लास की बच्ची, और तलफ़ुज़ इसने 7 साल की एज में नोहा पढ़ा है और वो यूट्यूब पे इसका है। और उससे पहले भी मैं लेके नहीं आई, नहीं तो मैं इसके सुनाती। 3-3 साल में जो इसने गाने गाए हैं वो मैंने इसके रिकॉर्ड किए हुए हैं। कमाल। नासिर साहब सर कुछ क्या कहेंगे? बहुत अच्छे माशाल्लाह। देखिए, बड़े दरख्त के नीचे कहते हैं छोटा दरख्त जो है वो नहीं बनता, लेकिन उसने माँ के साथ बैठ के और आंखों में आके, नैना इधर देख रही थी ऐसा। और सर तलफ़ुज़ देखिए, ना ना सब चीज़ कोई कहीं हाँ, उसके मामा को अल्फाज dedicated। देखें, उसके अल्फाज देखें, पूरा उसको मतलब माँ को देख रही। माँ से उसने पूरा बिल्कुल हाँ, सही। मुतासिर है वो, हाँ बिल्कुल जाहिर ऐसे, है। बिल्कुल लिंक बहुत मौजूद amazing। था। हाँ। और अच्छा, जैसा आवाज़ उसकी ज़रा सी कांपी नहीं, कुछ भी नहीं, और माशाल्लाह मतलब नॉन स्टॉप उसने गाया है। Very nice। कमाल। बहुत हसन साहब निधन में पता जी नहीं। माशा ਇਹਨਾਂ ਨੇ very ਦੇਖੋ nice। ਇਹਨਾਂ ਨੇ बहुत अच्छे। ਦੇਖੋ ਨਾ ਨਾ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਫਰਜ਼ੰਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ सॉरी बेटा सॉरी नहीं नहीं, it's okay, sir। आज आपको गलत जगह बिठाया और मुझे तो नहीं हुआ। आज आपने मुझे बहुत सीनियर्स के साथ बिठा दिया। अच्छा है, मजा आ रहा है अच्छा ना। बेटा माशाल्लाह बहुत अच्छे। ये कुदरत का अल्लाह पाक एक बहुत बड़ा करम होता है। ये नेचुरल है सारा। She is natural, ये कुदरत की देन है आपको। मेरी बेटी बेटा, बैठे हैं, आप जान। अच्छा जी, क्योंकि वक्त कम है लेकिन ज़रूरी है कि ये एक एक सवाल सबसे ज़रूर कर। सर नाज़िर साहब सर ये बताइएगा, पहली बार कब एहसास हुआ आप मशहूर हो गए? 83 में। अच्छा, कमाल है। क्या कमाल? क्या ड्रामे का नाम था? एक ड्रामा था। अच्छा, मैंने कहा कहने ना, कमाल हो ना, गया। ना ना वो तो है ही। एक ड्रामा था, उसमें मैं और फौजिया दुरानी बहुत पॉपुलर थे, राइटर थे उसके नवाज। ठीक है। तो मैं तो अपने आप को कभी एक्टर ना समझा, ठीक ना है। मैंने कभी जर्नलिस्ट समझा। तो मैं एक असाइनमेंट पे जा रहा था सादकाबाद, ओके। जर्नलिस्ट मेरे साथ थे। खाने वाल में उतरा। अच्छा, मैंने कभी अपने आप को इस चीज़ का समझा ही नहीं। मैं बिल्कुल
तो खाने वाला उतरा तो वहाँ पे लोग इकट्ठे हो गए, मुझे नहीं एहसास। मैं वहाँ से मैंने देखा तो मैं साथ वाले जर्नलिस्ट से कहा यार चलिए वापस अंदर। हम वापस जाके डब्बे में बैठ गए। जब डब्बे में बैठ गए तो डब्बे के बाहर लोग बहुत खड़े हुए थे। तो एक पुलिस वाला आया मुझसे कहता है सर जी मुल्तान तुसी थल्ले नहीं उतरना। मैंने उसे यूँ देखा, मैं कहा नहीं ठीक है। मैं समझ गया, मुझे बड़ी अजीब सी खुशी भी हुई और मैंने कहा ठीक है। लेकिन जो जर्नलिस्ट थे ना उन्होंने इज्जत का मसला मिला लिया, तू कौन है मना करने वाला। उनको नहीं पता था इस बात का, क्योंकि वो जर्नलिस्ट थे, सारी टीम जर्नलिस्टों की थी। और फिर जब मैं वहाँ उतरा सादकाबाद तो जो मेजर साहब इस्तकबाल करने आए थे एक कंपनी के, ठीक है, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और यूँ खींच के मुझे जफ़ी मार के मत्था चूम के कहा और जने रात दे खुश हाँ, वरना मैं उस तो पहले तू मिल जाता तो मैं तेरे नाल वो करनी सी तू यार। मैं कहो यार कि अब लोग परेशान कीजिए क्या हुआ इसका कहानी वाकई। उस दिन मैंने अपनी बीवी फौजिया दुरानी को धक्के दे के घर से निकाला था। ड्रामे में ना। हाँ ये बोले ना। नहीं मैं तो फौजिया दुरानी का नाम ले रहा हूँ, फिर फौजिया दुरानी का नाम नहीं ना, लोगों को जरा गलत हो सकती है। अच्छा, तो वो उस पर खुश था, कहता वरना तो तू सानू थल्ले लाया सी, साड़ी बिस्ती होंदी सी, मेरी बेगम मेरी वो बिस्ती करती सी, अज जने रात दी मुच्छा ऊंचियां हो गई। तो ये आपको उससे और देखिए किस तरह लोग कनेक्ट किया करते थे उस किरदार के साथ। ये कमाल, एक क्लैप हो जाए जी पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क की जो अच्छा शाखा। छोटी सी बात मैं करूँ, इन्हें अभी बात के सरदार कमाल की। देखिए जाने वालों को याद करना चाहिए, सरदार कमाल के लिए मैं एक ड्रामा सीरियल लिख रहा था, तो उसमें मैंने उसका नाम लिखा जॉन। ठीक है। वो वार्ड में वार्ड बॉय था, तो नर्सें जब उसे बुलाती थी जान कहती थी, उन्हें जॉन और जान का फ़र्क नहीं ठीक था, है। कॉमेडी इससे थी। ठीक। और वो कहता था जिद जान, मेरी जान, सदके जान। तो वहाँ लड़ाई हो जाती थी, तो उसकी शिकायत गई सुप्रीडेंट के पास कि इसको सस्पेंड करो, ये नर्सों से मजाक करता है। उसने कहा मेरा कसूर होता है, मेरा नाम है जॉन, ये कहते हैं जान, मेरे मुंह से निकल जाता है। तो बड़े मज़ेदार उसने करेक्टर किया। अब वो पकड़ा गया, उसको बर्खास्त कर दिया नौकरी से, और उन्होंने कहा नहीं, तो रोने लग गया, ज़मीन पे पड़ गया और कहने लगा मेरे छोटे छोटे माँ प्यो ने मैंने माफ़ कर दिया। तो है छोटे छोटे माँ प्यो, उसने फिर दो लगाई उसके जो अफसर था कि लोगों के छोटे छोटे बच्चे होते तेरे छोटे छोटे माँ प्यो, कहते सचमुच मेरे छोटे छोटे माँ प्यो। तो कौडू साहब उसमें उसके वालिद थे, अरे और उनको वहाँ पेश किया गया। आज वो भी हमसे रुखसत हो गया। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है। अब सरदार कमाल साहब के बारे में ज़रूर आपसे भी बात करते हुए फिर मैं। हाँ, सरदार कमाल साहब बहुत अच्छे फनकार, बड़े अच्छे आर्टिस्ट और बड़ा अच्छा इंसान। और कोडू साहब की बात कर रहे हैं, मैं तो बल्कि कहना कि जो सरदार दा ही जख्म नहीं सी पदया तो कोडू साहब एक फट होर ला गए। तो कोडू साहब भी बड़े साबर इंसान कुछ, चूँकि सुंदर जी वो हमारा ना बहुत अरसे से साथ, तो वो पिछले काफ़ी अरसे से ना कई सालों से वो मेरे पास ही आके ना ज़रा ज़्यादा हम लोग इकट्ठे रहते थे। तो ऑफिस में उन्होंने आ जाना, वही हमने रहना। तो एक बात मैं ज़रूर उनके लिए करूँगा कि मैंने साल सैकड़ों रातें उनको जो देखा कि रात को उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ शुरू हो जाती, पेन शुरू हो जाती। चल नहीं पाते थे, चल तो एक नहीं पाते, लेकिन दर्द बहुत ज़्यादा होता था, वो चीखते थे। लेकिन मैंने कभी नहीं देखा इतने सालों में कि कभी उनकी ज़ुबान पे कुछ शिकवा आया हो। जब भी दर्द होता तो इतने साबर से शुक्र करते थे अल्लाह पाक का, और जब दर्द हद से बढ़ जाता था तो तब वो ना अपने दोस्तों को, बच्चों को दुआएं देना शुरू कर देते थे, पूरी पूरी रात उनकी। अब जब मैं फोतकी पे गया तो जब उनको देखा तो मुझे ऐसे लग रहा था कि कोई मुसाफिर 15 साल की तवील मुसाफत के बाद आराम और सुकून से सोया हुआ है, और अब वो कह रहा मुझे कोई मत जगा। अच्छा, उसकी एक छोटी सी बड़ी बात, इसी में छोटे बंदे की बड़ी बात। मेरी ड्रामे की रिहर्सल कर रहे थे स्टेज पे, अचानक गायब हो गया, वापस आया तेजी से। मैं कहा किधर गया था? कहते सर जी बस। मैं कहने गया किधर सा? कहते नमाज पढ़। मैंने मजाक में शैतानी सवाल कर दिया, ओए तेनू बड़ा सजदा करने का शौक है, तू दिता कि अल्लाह मियाँ ने? कहना सर जी मैनू माफ़ कर दो, जे अल्लाह मैनू कीड़ा बना दिंदा या मैनू कछू कुंबा बना दिंदा, मैनू अशरफुल मखलूकात बनाया, वाह, मैं शर्मिंदा हो गया। वाह, देखें ये छोटे बंदे की बड़ी बात, बिल्कुल ऐसे ही वो अल्लाह ताला ने और इतनी अगर इज्जत। बंदा कद में बड़ा हो तो उसकी बात कैसी होती है? कद में बड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन कदावर। अच्छा रिदा, मुझे ये बताइएगा, फिर मैंने अज़म भाई से पूछना भी, पहले जहाज़ का सफ़र
क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, क्या कुछ व्हाट्स गोइंग ऑन नाउ? अभी रिसेंटली फैशन शो हुआ है और शूट्स चल रहे हैं। ठीक है, शूट्स का मुझे बताओ। शूट्स में तो बड़ी इम्प्रोवाइजेशन आना शुरू हो गई है, थोड़ी सी बताएं कि किस तरह वो चेंज को आप हैंडल कर रही हो। काफ़ी आपको पता है, जिस तरह लोग बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो बहुत मुश्किल होता है मैनेज करना, लेकिन शुक्र अल्लाह का चल रहा है सिस्टम। बिल्कुल सही। Yeah. और हैप्पी? या अल्हम्दुलिल्लाह, दैट इज वेरी yes. गुड। अच्छा जी, पहला जहाज का सफर याद है? डोमेस्टिक जी था, हाँ, जी बैनुल हाँ। अक़वामी था, कौन सा? बिल्कुल याद है। वैसे ऐसा तो कोई इतना बड़ा वाक़या तो नहीं, लेकिन वो वैसे मैं शौक तो होगा ना शरारतें जहाज़ में? करते हुए ना, तो जहाज़ में बैठे तो मैं साथी फनकार से मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा यार लोग सच कहते हैं कि जहाज़ जब उड़ता है तो इंसान ना कीड़ों की तरह छोटे छोटे नज़र आते हैं। हाँ। वो कहता हसन साहब गौर ना देखो, जहाज़ खलोता है सच्ची मुच्ची दे कीड़े। बल्कि थोड़ी दूर चल के ना वो जहाज़ अभी रनवे पे ही था। बिल्कुल सही। जहाज ट्रैवल किया? हाँ। पहला कहाँ ट्रैवल जी किया? पहला सफ़र मैं गया हूँ कुछ 87 नहीं, तकरीबन 90 के राउंड 90, ओके, कहाँ पे हमने किया? इंग्लैंड में टूर, इंग्लैंड और यूरोप का टूर था, और उसमें रंगीला साहब थे, ओके। अफशां बेगम थी और निशो बेगम थी, ये साहिबा थी, ए नैयर साहब थे और अब्बास राही साहब थे। तो उसमें ये था कि मैं एज ए कंपेयर गया था, मैं और साहिबा। ठीक है। तो बाकी ये फनकार थे सुना है हमारे कि साथ। रंगीला साहब आम जिंदगी में बहुत संजीदा रहते थे, क्या ये बात सच है? अच्छा चले, मैं एक शॉर्ट्स अगर वक्त हो तो हाँ, एक 2-3 quickly। मिनट की उनकी बात सुनाता हूँ। जरूर लेकिन बताइए। रंगीला साहब का ये कि मैं एक प्रोग्राम प्रोड्यूस कर रहा था लाहौर, बहुत सालों पहले की बात है। उस प्रोग्राम का नाम था कॉमेडी एक्सप्रेस। तो वो जितने पाकिस्तान के कॉमेडियन थे पंजाब के, वो उसमें शामिल थे। मैंने डिज़ाइन उसका पोस्टर का बनवाने के लिए ऐसे इकबाल साहब से पास किया, तो उन्होंने डिज़ाइन जब बना लिया वो मुझे कह रहे यार डिज़ाइन में कोई कमी लग रही है, ये कॉमेडी एक्सप्रेस लग नहीं रही है। मैंने कहा बताएं। वो गौर करने के बाद उन्होंने कहा कि हाँ, जब तक ये वो ट्रेन सी बनाई हुई थी डिज़ाइन में, उन्होंने कहा कि इंजन के ऊपर अगर रंगीला साहब की तस्वीर नहीं लगेगी ना तो ये कॉमेडी ट्रेन नहीं है। यानी कि वो मेन कॉमेडियन है। अच्छा, मैं भी एकदम, मैंने कहा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, प्रोग्राम का सारा एक वो प्रोडक्शन पैक हो गया हुआ था कि अब कोई गुंजाइश नहीं थी किसी आर्टिस्ट को। बहरहाल मैं रंगीला साहब का अपने शौक के लिए चला गया कि अब मैंने अपॉइंटमेंट ली। रंगीला साहब अब अच्छी तरह वाकिफ़ हैं और मैं उनके घर चला गया। अब यहाँ से बात शुरू होती। मैं ड्राइंग रूम में बैठा हूँ, रंगीला साहब कमरे से निकले और आगे ना एक बिल्कुल ऐसा पर्दा जिससे वो आर पार भी नज़र आता, बारीक सा। तो रंगीला साहब ने नीकर पहनी तो छुप के ना मुझे देख रहे हैं कि कौन आया, तो सामने से साफ नज़र आ रहे मुझे, और वो छुप के देख रहे। अच्छा, उसके बाद वो आए देख के जल्दी, तो आके ना तो मुझे पहला जो, ओए कौन है तुम, हैं उठा तुम, बिना बाढ़ है तुम अंदर, तू है कौन? अरे मैं हक्का बक्का रह गया। मैंने कहा सही साहब, खान साहब मैं हसन मुराद। ओ हाँ, बैठना बैठना, हाँ किमें है? मैं कहा जी वो प्रोग्राम है और मैं आपको, हाँ ठीक है ना, तो मैं 50,000 रुपया लवांगा एंट्री का। अब उस जमाने में 50,000 रुपया बिग अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन, उनके लिए तो कुछ नहीं लेकिन तो फिर कोई भी, पैसा हाँ। नहीं। मैंने कहा रंगा साहब नहीं, 50,000 रुपया तो बहुत ज़्यादा है। हाँ तू इस तरह कर, तू ना एक बुरका मंगाना है टोपी वाला, और वो बुरका मैं कहो की करना जी, वो मैं पब्लिक च बैठांगा ना बुरका पा के, ते उठों मैं एंटर होवांगा, लोग ताड़ियां मारनगे, एक रंगीला। मैं कहा जी वो तो ठीक है, लेकिन अच्छा तू 45 दे दी, ते तू इंज कर, तू एक तोप मंगानी है। मैं कहा तोप की करनी हो, मेरे तो पहले तोप जाएगी ना। मैं कहा जी चलो तोप मंगा लांगे, लेकिन वो 45, अच्छा तू 40 दे दी। मैं क्या, फिर कहते कि 2 बोने रखी। मैं क्या वो बोने का दली, कहते वो नाल तोप नू लैके आएंगे। मैं क्या वो भी ठीक है, लेकिन 40,000 रुपया खान साहब तू 35 दे दी। तू ऐसा करना है, तू एक घोड़ा मंगाना है। मैं क्या वो की करना, पहले स्टेज पे घोड़ा आएगा, उस तो बाद मैं आवांगा। मैं क्या वो भी ठीक है, लेकिन 35,000। कहते यार तू 30 दे दी। अब हर दफा 5 कम कर आ रही है और मुझे समझ आ रही है। तो इतने मासूम लास्ट में बात ये, मैंने कहा सब कुछ ले आऊंगा लेकिन पैसे, अच्छा तो 5 दे दे। और इतना मेरा बजट था। और जिस दिन आए उन्होंने 5,000 रुपया भी लेके नहीं गए। हाँ। वो मैं घर जाकर उनको देकर आया। ठीक है, बड़े लोगों की तो बड़ी वो बड़े बातें लोग हैं। थे, बड़ी ऐसे, बातें थी। अल्लाह ताला उनके वो दिल उनके जाने। पास ना एक पिस्टल भी हुआ करता था। अच्छा? अलमरा में जब गाना रखा होता था हर वक्त, कोई बात उन्हें ना निकाल लेना। मैं गोली मार दूंगा ना करना तो।
अच्छा, मैंने एक दिन अकेले में कहा, मैंने कहा खान साहब ये बार बार पिस्टल निकाल लेते हैं, ये तो एक आर्टिस्टिकल माहौल, अगर खुदा ना खासा चल जाए कोई जख्म, और मैं पागल ना, खाली हूँ ना। खाली कमाल। क्या और ख़वातीन हज़रात, आप देखें पाकिस्तान हैज़ बिन ब्लेस्ड। हम कॉमेडी की बिलखसूस बात करें, म्यूज़िक की, परफॉर्मिंग आर्ट्स की, किसी भी फील्ड की बात करें बिलखसूस, तो कैसे कैसे ऐसे ऐसे लेजेंड्स आए हैं। आज भी आप देखें रंगीला साहब का जिक्र किया जा रहा है तो हमारे चेहरों पे मुस्कुराहट आ रही है। बड़े कम लोगों को अल्लाह ताला इतनी इज्जत से नवाजता है कि उनके जाने के बाद। सॉरी, 2 बच्चों को ना लेकर आए, एक को यहाँ उठाया और एक को उंगली। तो वो थोड़ी देर स्टूडियो एवेन्यू में, तो थोड़ी देर के बाद पता चला कि रंगीला साहब ने शोर के भी बच्चा एक गुम गया, एक बच्चा गुम गया। अच्छा। वो सारे परेशान अब ढूंढ रहे हैं, तो सबको पता कि बच्चे साथ थे, तो काफ़ी ढूंढने के बाद ना वो पता नहीं चलो, लोगों ने कहा रंगीला साहब वो बच्चा केड़ा सी, वो छोटा जिहा बच्चा, वो छोटा, वो कहते गोद आला, कहते हाँ, कहते वो तो आपने उठाया हुआ है। तो उसे कहते ओए तू बोलता क्यों नहीं, तेनू मैं लब रहे हैं। बादशाह ख़वातीन और हज़रात, बड़े लोगों की बड़ी बातें, अल्लाह ताला रंगीला साहब के दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन सुम आमीन। ये देखें खुशकिस्मती ऐसे लोगों की कि जाने के बाद भी उनका जिक्र किया जा रहा है तो चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही है। हम आपका शुक्रिया अदा करते हुए, गो के मेरा कतन दिल नहीं है खुदाफिज करने को, लाइव प्रोग्रामिंग है सायरा, थैंक यू सो मच, आई होप यू एंजॉयड। बहुत बहुत आतिका जानी, वैसे बहुत मजा आया है ना। आतिका जानी इधर आओ ना, मेरे पास आए। अल्लाह ताला आपको खुशियां दे, लंबी उम्र, अच्छी सेहत अता फरमाए। मेरी इसका बेटी भी कद लंबा ही निकलेगा, इंशाल्लाह 12 साल की अभी तो ऐसा ही है, और मेरी बेटी कितने प्यारे नसीब करे, आमीन सुम आमीन। हाँ मेरी बेटी यू विल राइज एंड शाइन इंशाल्लाह। हाँ खाला ने तो दुआ दे दी आपको। और सुंदर बेटा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बच्चे बहुत आज शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, पीटीवी का बहुत शुक्रिया, कि बड़ी खुशी हुई है मुझे। आई होप आपने एंजॉय किया। सब बहुत एंजॉय बहुत, किया, आज हम तो तो बड़ा इसका मजा आया गेट क्रॉस करने के लिए ना तरसते थे, एक वक्त ऐसा था। ऐसा ही कितनी देर इंतजार किया पीटीवी के बाहर। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ एंटर हो जाना, जिस दिन मैं एंटर हुआ तो इतनी खुशी कभी अमेरिका के वीजा लगने की नहीं हुई जितना इस एंट्रेंस ही की होता खुशी है, है ऐसा ही जिंदगी होता के। है, जाहिर है। पता नहीं कौन सा मार्का मार लिया। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। रिदा थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच, आपका थैंक यू, आपने मुझे बुलाया है। आपका बहुत सर, नासिर साहब सर थैंक यू सो मच, ऑनर नहीं सर। नहीं, आपका शुक्रिया, बल्कि आप हम जैसों को सीनियर्स को जब बुलाते हैं तो उनकी ज़िंदगी में इजाफा करते हैं, नहीं, अल्लाह ताला आपको उनकी हौसला अफजाई करते हैं, लंबी उम्र, उनको अच्छी मज़ीद सेहत पुरानी यादें करते हैं, तो हम अपने पुराने साथियों को याद करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह बहुत ताला शुक्रिया, लंबी आपका उम्र, भी अच्छी शुक्रिया, सेहत आपकी टीम का शुक्रिया, पाकिस्तान टेलीविज़न का शुक्रिया, मोहसिन जाफर साहब का शुक्रिया। थैंक यू सो मच। नाज़ेश जीती रहे, खुश रहें, थैंक यू सो मच। ख़वातीन हज़रात आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी रही हो, मेरे रब की रज़ा रही तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से अगले प्रोग्राम में ज़रूर आपसे मुलाकात होगी। अपने रब की दी गई नेमतों, रहमतों, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारिए, क्योंकि मेरे रब को शुक्रगुजारी पसंद है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारी तरफ से खुदाफिज। लेकिन जाने से, हाँ ग्रैंड परफॉर्मेंस है मामा की, बोल दो ऑडियंस को जल्दी से, कहो जाने से पहले सायरा नसीम जी की परफॉर्मेंस बोलो। जाने से पहले सायरा नसीम जी की परफॉर्मेंस। बहुत सारी क्लैप में माशाल्लाह। आ जाइएगा, आप सब भी आ जाइए जी। माया मैं मिन्नतां
साजरा सूट सवाया ए झल्ला में डहा माया ए झल्ला में डहा माया लेंदा ते डना माया ले फड़ मेरी बांह माया मैं मिन्नतां करां मेरे दिल दी धड़कन ढोला नात डायल दी मेरे दिल दी धड़कन ढोला नात डायल दी तेरे दीद दिन तखियां को सिक है माया रंदी आ तेरे ते कराया आ तेरे ते कराया मैं जुल्फां दे छाया ले फड़ मेरी बांह माया मैं मिन्नतां करां माया सारे जग नूं छड्ड के मैं तां तेरे